तो आज की क्लास में हम ब्रिक एनालिसिस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सीमेंट कंक्रीट का लेक्चर दिया था, उसमें आपका अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए आज हम ब्रिक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रिक के बारे में जान लेते हैं, या फिर ब्रिक वर्क में कौन कौन सा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे या किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एरिया है, इसमें इस तरह से ब्रिक हमारा लगता है। ये मान लीजिए हमारा ब्रिक वॉल है। तो ब्रिक वॉल में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए? सबसे पहले हमारे ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ये जो जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट, इस जॉइंट को फिल करने के लिए हमें मोर्टार की ज़रूरत पड़ती है, मोर्टार। तो इसमें हम लोग मोर्टार और ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि कैसे क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ब्रिक की और मोर्टार की। तो मोर्टार में हमारा क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, सीमेंट और सैंड, सीमेंट और सैंड। तो इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक, हम एक जो ब्रिक वर्क करते हैं वो किसी एरिया में करते हैं, तो उसका कुछ एरिया होगा। तो हम फर्स्ट में एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर है तो जो वॉल हम लोग करेंगे तो वॉल का कुछ थिकनेस होगा, तो वॉल का थिकनेस को हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, जो ब्रिक वर्क करेंगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया हमने 1 मीटर एज्यूम किया और थिकनेस हमने 1 मीटर एज्यूम किया, इसे 1 मीटर स्क्वायर हो गया 1 मीटर। तो 1 m3 ये हमारा वॉल्यूम हो गया 1 m3। अब 1 m3 वॉल्यूम में हमें कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे कैलकुलेट करते हैं। उसे करने से पहले जो ब्रिक है हमारा, तो ब्रिक के टाइप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रिक का 2 टाइप कौन कौन सा, पहला होगा मॉड्यूलर ब्रिक, जिसका साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है, स्टैंडर्ड साइज़ वो हमारा गिवन होता है IS कोड के अकॉर्डिंग 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर ये। और जो नॉमिनल साइज़ होता है इसका, नॉमिनल साइज़ वो हमारा होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि स्टैंडर्ड साइज़ और नॉमिनल साइज़ में हमारा 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है, 1 सेंटीमीटर क्या है, डिफरेंस है। तो वो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, तो ये जो हमारा है ये टोटल ये ब्रिक का साइज़ हुआ। जो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा वो ब्रिक का साइज़ है, और इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर मोर्टार की जो थिकनेस होती है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे मिलाकर हमारा ये 19 से 20 हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर हमारा मोर्टार का थिकनेस होता है। जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो इस नॉमिनल साइज़ के आधार पर करेंगे। तो उसके पहले हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में जान लेते हैं, जो हमारा सेकंड टाइप होगा, ट्रेडिशनल ब्रिक। इसे हम लोग नॉन मॉड्यूलर के नाम से भी जानते हैं, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। इसका जो हमारा साइज़ होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, ये हमारा इसका साइज़ होता है। इसे अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो सेंटीमीटर में करने के लिए, इंच से सेंटीमीटर में करने के लिए आपको पता होगा कि 2.54 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 इंच में, यहाँ देख लीजिए, 1 इंच में हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप 9 को 2.54 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा
22.86 यानी कि 22.9 कर लेते हैं इसे, 22.9 आ जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखें तो क्या हो जाएगा 22.9 इंटू 11.4 इंटू 7.6, ये हमारा सेंटीमीटर में होगा। ट्रेडिशनल ब्रिक जो होता है ये फ्रीयर साइज़ होता है, मतलब इसका कोई भी साइज़ होता है, फ्रीयर साइज़, ये फ्री साइज़ का होता है। लेकिन ये जो हमारा है BIS कोड के अकॉर्डिंग हमारा ये एक साइज़ गिवन है, स्टैंडर्ड साइज़, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इंडिया में हम लोग का जो घर बनता है, जो हाउस बनते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो ट्रेडिशनल ब्रिक के आधार पे बनती है। और ये जो ब्रिक होता है हमारा ज़्यादातर लेबोरेटरीज़ में यूज़ किए जाते हैं। लेबोरेटरी कहने का मतलब है कि जब हम लोग ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हमारा इस ब्रिक के आधार पे हम लोग चेक करते हैं और इसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन में करने के लिए। तो अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो मॉडुलर ब्रिक के साइज़ के अनुसार करेंगे। तो हमारा मॉडुलर ब्रिक का नॉमिनल साइज़ कितना है 19 इंटू 9 इंटू 9, सॉरी ये स्टैंडर्ड साइज़ है, और नॉमिनल साइज़ 20 इंटू 10 इंटू 10। तो अगर हमें इस पूरे एरिया की पूरे एरिया की कितना ब्रिक यूज़ हुआ है पूरे एरिया में, अगर उसे कैलकुलेट करना है तो हम अगर किसी एक यूनिट ऑफ ब्रिक का जो डायमेंशन है उससे अगर डिवाइड कर दें तो वो हमारा टोटल ब्रिक कैलकुलेट हो जाएगा कि यहाँ पर कितना ब्रिक लगता है। तो जो वॉल है उसका कुछ एरिया है और उसका कुछ थिकनेस है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, एरिया 1 मीटर एज्यूम कर लेते हैं और थिकनेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर और थिकनेस 1 मीटर। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 1 m³ हो जाएगा। अब जो साइज़ था वो 20 इंटू 10 इंटू 10, इसे अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10। तो ये मोटर के साथ हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 m³, तो वो कितना हो जाएगा वॉल्यूम बाय जो हमारा साइज़ है, नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक वो कितना हो जाएगा 1 बाय नॉमिनल साइज़ 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो देखिए ये 0 0 0 ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे 2, तो 1000 बाई 2 यानी कि 500। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या पता चलता है कि 1 m³ में 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक यूज़ होते हैं। तो जैसा कि हमने जो ब्रिक है वो कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम लोग का बचा मोर्टार कैलकुलेट करना। ब्रिक 1 m³ में हमारा 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक आ गया। अब हम लोग मोर्टार कैलकुलेट करेंगे। तो मोर्टार कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। मोटर के लिए चलिए स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया वॉल्यूम, वो हमारा 1 m³ था, एरिया इंटू थिकनेस 1 m³ एज्यूम किया हमने। फिर जो हमारा स्टेप 2 होगा उसमें हमने क्या किया, नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालें। 1 m³ में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक होंगे, तो 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक, ये हमने कैलकुलेट किया। अब स्टेप 3 में हम लोग मोर्टार कैलकुलेट करेंगे। मोर्टार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 साइज़ जाना ब्रिक का, वो क्या था, एक था नॉमिनल साइज़ और एक था स्टैंडर्ड साइज़। तो नॉमिनल साइज़ जो है
वो हमारा मोर्टार के साथ है, और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वो विदाउट मोर्टार है। तो विदाउट मोर्टार को लेकर हम लोग अगर कैलकुलेट करें वॉल्यूम, जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ मोर्टार अगर कैलकुलेट करें वो क्या हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम है हमारा, टोटल वॉल्यूम में से अगर हम नंबर्स ऑफ ब्रिक को मल्टीप्लाई कर दें किससे, जो विदाउट मोर्टार हमारा है उससे, क्योंकि ये तो विथ मोर्टार है और ये भी विथ मोर्टार, तो विदाउट मोर्टार वाला जो हमारा साइज़ है उसे अगर हम 0.09 इंटू 0.09, ये हमारा विदाउट मोर्टार का ब्रिक है। ये जो हमारा आ गया ये मीटर में है, तो वॉल्यूम है 1 माइनस नंबर्स ऑफ ब्रिक कितना निकला 500, 500 इंटू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 500 इंटू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, (0.2305 m³). तो ये जो हमारा निकला ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार होगा। टोटल ब्रिक वर्क हम लोग करेंगे 1 m³, तो 1 m³ में हमारा इतना वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यूज़ होगा और इतना नंबर्स ऑफ ब्रिक यूज़ होंगे। अब ये तो हमारा वेट वॉल्यूम हो गया, वेट वॉल्यूम इसको लेकर चलते हैं हम लोग, क्योंकि मोर्टार हमारा वेट वॉल्यूम में आएगा। अब स्टेप 4 में हम लोग करेंगे जब हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे तो हमारा जो मोर्टार होगा वो कुछ वेस्टेज होंगे उसके, मतलब अगर हम लोग जॉइंट्स पे लगाते हैं तो कुछ नीचे गिर जाते हैं तो वह हमारा वेस्टेज होगा। और आप लोग देखे होंगे ब्रिक में जो ब्रिक होता है इसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन क्रिएट रहता है, मतलब कि छोटा सा जगह रहता है, इसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। ये जो यहाँ पे डिप्रेशन होता है इसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। तो ये जो फ्रॉग होता है इसमें भी कुछ ना कुछ जो हमारा मटेरियल होगा, मोर्टार होगा, वो फिल होगा। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग जो जिसका फर्म होता है जहाँ पर ब्रिक बनता है वो अपने कंपनी का नाम दे देता है। जैसे नॉर्मल नाम लोग जानते हैं जैसे पवन, श्री राम, जय श्री राम, ये सारा नाम इस मिडिल में लिखा होता है। तो वो जो गड्ढा होता है ब्रिक में उसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, और उस फ्रॉग में भी हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ मोर्टार जाता है और कुछ परसेंटेज हमारा जो होता है वेस्टेज होता है। तो उसे जब हम लोग लेते हैं तो वो हमारा जो वेट वॉल्यूम है उसका 15% हम लोग लेंगे। तो 15% ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा, 15% हम लोग लेंगे किसके लिए, वेस्टेज प्लस फ्रॉग फिलिंग, वेस्टेज प्लस फ्रॉग फिलिंग। तो ये जो हमारा आएगा 15% 0.2305 प्लस 0.2305 इंटू 15/100। तो ये हमारा आएगा 265,075 265,075 इतना हमारा आ जाएगा m³ में। वॉल्यूम आ गया वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो ड्राई मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। ड्राई मटेरियल स्टेप 5। यानी कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। मोर्टार का ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो जो हमने जैसे इसमें हमने 15%
इसमें हम लोग ड्राई वॉल्यूम के लिए 25% लेते हैं। 25% ऑफ जो हमारा ये वॉल्यूम आया मोटर का वेस्टेज के साथ, इंक्लूडिंग वेस्टेज। तो ये कितना है 0.265075। तो ये हमारा 25% हो गया। ड्राई वॉल्यूम के लिए निकाल लेते हैं 0.265075 प्लस 0.265075 इंटू 25/100। तो ये हमारा आ जाएगा 0.33। तो ये जो 0.33 आया ड्राई वॉल्यूम, चलिए ड्राई वॉल्यूम को हम लोग x मान लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर को हम लोग x मान लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया 0.33। ये कितने के लिए आया फॉर 1 m³। स्टेप 1 में ही हम लोग लिख दिए थे 1 m³। अब इसी के साथ अगर आपको 10 m³ का निकालना है, 40 m³ का निकालना है, 50 m³ का निकालना है, तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जाइए। मान लीजिए 10 m³ के लिए चाहिए तो 0.33 इंटू 10 तो हो जाएगा हमारा 3.3 m³। तो ये हमारा आ जाएगा मोटर। अब अगर क्वांटिटी निकालनी है, डायरेक्ट ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी है, तो मोटर में हम लोग जानते हैं कि रेशियो हमारा 2 ही होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैंड और सीमेंट होता है, सिर्फ सैंड और सीमेंट होते हैं। तो सैंड और सीमेंट के लिए सिर्फ 2 ही रेशियो चाहिए, 1:2 हो, 1:3 हो, 1:4 हो, 1:5 हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें हम लोग मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सीधा फॉर 1 m³ के लिए अगर आपको मटेरियल कैलकुलेट करना है, सीमेंट कैलकुलेट करना है, सैंड कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट आप लिखिए 0.3/a+b 1 m³ के लिए। a + b क्या है हमारा सम ऑफ रेशियो। ये सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 1+2। ये हमारा a + b है। तो 1 m³ के लिए निकालना है तो 0.3 करिए, 0.33 है तो 0.3 आप करिए। इसमें क्या है, इसमें हमारा वेस्टेज इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम 3 लिख देंगे तब हमारा वेस्टेज इंक्लूड होगा इसमें। तो यह हमारा डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं, ये तो मैंने फार्मूला आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे सब कुछ आते हैं। तो अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट सिर्फ इससे याद रखिए 0.3/a+b 1 m³ के लिए। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 40 m³ पूछ दिया, 40 m³। तो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए 10 m³ के लिए हम लोग 3.3 जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले 10 m³ के लिए 3.3/a+b या फिर सिर्फ 3 लिखिए, सिर्फ 3 लिखिए a+b। तो ये हमारा 10 m³ के लिए हो गया। अब 40 m³ के लिए कोई अगर पूछता है तो डायरेक्ट 40 से यहाँ पे 10 को डिवाइड करिए, ये हमारा आ जाएगा 4। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए सिंपली और ये हो जाएगा 40 m³ के लिए। तो इसी तरह से हम कितना भी m³ हो उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 40 m³ ब्रिक मशीनरी इन CM16। मान लीजिए 40 m³ का ब्रिक मशीनरी हमें करना है CM1:6 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक BB मतलब ब्रिक ब्लॉक का मशीनरी करना है। CM मतलब सीमेंट मोटर, क्या है सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर। 1:6 क्या हमारा दिया हुआ है A/B। तो A+B कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7। अब हम लोगों ने देखा कि 1 m³ के लिए कितना था हमारा, 1 m³ के लिए 0.3/a+b। तो 1 m³ का डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते हैं। 1 m³ का कितना हो जाएगा 0.7। डिवाइड कर लेते हैं 0.7 डिवाइड बाय 0.3 डिवाइड बाय 7
वो हमारा आ जाएगा 0.0428। अब इसे अगर हमारा कितना 40 m³ का निकालना है, सिर्फ 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 m³ का ड्राई मटेरियल कितना आ जाएगा 0.0428 इंटू 40 इंटू 40 1.71। तो इतना हमारा मटेरियल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकला, A+B, डायरेक्ट हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आ गया ये वाला। और अगर आपको सैंड का निकालना है तो इंटू 6 कर दें इसमें, जैसा कि मैंने पहले ये सब बता चुका है। तो आपको डायरेक्ट सैंड का निकल कर सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।